गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल की वीडियो में हमने किया एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस विद द सेम एंड डिफरेंट फ्रैक्शनल यूनिट्स। ठीक है, आज हम करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस विद द सेम फ्रैक्शनल यूनिट, या फिर कह सकते हैं आप क्या, डिनोमिनेटर। ब्रह्मगुप्ताज मेथड ऑल्सो अप्लाइज व्हेन सब्ट्रैक्टिंग फ्रैक्शंस। ब्रह्मगुप्ताज मेथड ही हमने एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस के लिए किया था और इसी का यूज़ करेंगे हम फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट करने में। लेट अस स्टार्ट विद द प्रॉब्लम ऑफ सब्ट्रैक्टिंग 4/7 फ्रॉम 6/7। व्हाट इज 6/7 में से जब आप 4/7 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? एलसीएम आएगा कितना? 7। ऊपर कितना है? 6, फिर 4। 6 में से 4 गया कितना? 2/7। क्योंकि इनका डिनोमिनेटर सेम था तो जो ऊपर वाले न्यूमरेटर्स है उसी को माइनस कर देंगे और आंसर लिख देंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या है? सेम है। नेक्स्ट है, जैसे हमने प्लस में एडिशन में किया था कि अगर 6/7 प्लस 4/7 था तो क्या किया था? 6 + 4, एलसीएम कितना था? 7। डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम तो 7 ही आएगा और डायरेक्ट इसको ऐड करके लिख दिया था 10/7। इसी तरीके से जब डिनोमिनेटर सेम है मीन्स फ्रैक्शनल यूनिट सेम है तो हम न्यूमरेटर को डायरेक्ट माइनस करके ऐसे लिखेंगे और आंसर फाइंड आउट कर देंगे। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वी कैन अगेन यूज़ द रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स। हमने इस तरीके से कर दिया, ये हमें अभी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स की हेल्प से बताया जाएगा। इन बोथ फ्रैक्शंस द फ्रैक्शनल यूनिट इज सेम। कितनी? 1/7। लेट अस स्टार्ट। First, represent the bigger fraction using a rectangular strip model as shown. सबसे पहले क्या करेंगे? हम एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप की हेल्प से जो बड़े वाले डिजिट है उसको रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे, ये मैं आपको चलो यहीं करवा देती हूँ। ये देखो, यहाँ पे क्या था? जो फ्रैक्शनल यूनिट है वो कितनी है? 1/7। मीन्स 1 यूनिट को 7 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे जो बिगर यूनिट है वो क्या है? 6/7। तो यहाँ पे 6 जो है वो कलर्ड है, 1 नहीं है क्योंकि 6/7 है। तो 1/7 क्या है? रिमेनिंग पार्ट। क्लियर? अब हमें क्या करना है कि ईच शेडेड पार्ट रिप्रेजेंट, इसका जो हर शेडेड पार्ट है वो क्या है? 1/7 फ्रैक्शनल यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। तो टोटल कितने हो गए हमारे पास? 6/7। नाउ वी नीड टू सब्ट्रैक्ट 4/7। अब हमें क्या करना है कि 4/7 इसमें से माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। टू डू दिस लेट अस रिमूव 4 ऑफ द शेडेड पार्ट। ऐसा करने के लिए हमें क्या? 1 2 3 4 शेडेड पार्ट्स को यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। ये देखो नीचे आपको रिमूव इस तरीके से करके दिखा रखा है। क्यों? क्योंकि माइनस करना है। ठीक है, माइनस करना मीन्स हटा देना यहाँ से। तो ये 4 शेडेड पार्ट क्या कर दिए? हटा दिए गए यहाँ से। अब देखो, फ्रैक्शनल पार्ट्स टू बी रिमूव्ड। ये जो 4 पार्ट्स हैं ये वो फ्रैक्शनल पार्ट्स हैं जिनको रिमूव कर दिया गया। वी कैन डू दिस हेयर डायरेक्टली बिकॉज बोथ द फ्रैक्शंस हैव द सेम फ्रैक्शनल यूनिट्स। इसको हम डायरेक्टली भी कर सकते थे क्योंकि दोनों की जो फ्रैक्शनल यूनिट थी वो क्या थी? सेम। जो हमने ऊपर आपको ऐसे करके दिखाया, इस तरीके से हम डायरेक्ट कर सकते थे इसको। सो वी आर लेफ्ट विथ 2 शेडेड पार्ट। ये जो 4 रिमूव कर दिए गए तो कितने बचे शेडेड पार्ट? 1 और 2। 1/7 1/7, टोटल कितने? 1/7 प्लस 1/7। एलसीएम लेंगे 7, 1 + 1 कितना आ गया? 2/7 आपका आंसर। जो हमने किया था उसमें भी आपका आंसर कितना था? 2/7। तो हम जिसका डिनोमिनेटर सेम होगा हम उसको डायरेक्ट कर सकते हैं। ट्राई डूइंग दिस सेम एक्सरसाइज यूजिंग द नंबर लाइन। सेम आपको नंबर लाइन की हेल्प से करना है। ठीक है, ऐसे नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। 0 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 और ये आपका 7/7, जिसको क्या बोलेंगे? 1 बोल सकते हैं।
तो यहाँ पे 6/7 में से ये जब माइनस करेंगे हम क्या 4/7, तो इसी तरीके से करेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास 2/7। जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा 2/7। ये नंबर लाइन का रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये 4/7, ये 6/7। अब है फिगर इट आउट। 5/8 माइनस 3/8, चलो इसको बोर्ड पे ही करते हैं, वैसे मैं यहाँ साइड में करवा देती हूँ 1 बाई 1। यहाँ देखो क्या है, 5/8 अपॉन माइनस 3/8। आपको रेक्टेंगुलर स्ट्रिप की हेल्प से करने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक आपको लास्ट में यही वाला करके दिखा दूँगी, ठीक है, या फिर सेकंड नंबर का हम कर लेंगे ब्लैक बोर्ड पे स्ट्रिप्स बना के। अब देखो 5/8 माइनस 3/8, क्योंकि ये दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं क्या, 8 एलसीएम लेके 5 माइनस 3 दोनों के न्यूमरेटर्स को आपस में माइनस कर देंगे, क्या आएगा 2/8। और ब्रह्मगुप्ताज की जो बुक है वो बोलती है कि अगर पॉसिबल हो सके तो आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, सॉरी 1/4 इसका आंसर आ जाएगा। अब एक को कर लेते हैं हम किस तरीके से, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स की हेल्प से। कौन सा, 7/9 माइनस 5/9। ये कर लेते हैं हम स्ट्रिप्स की हेल्प से, कितने पार्ट्स में, 9 पार्ट्स में। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 7/9 माइनस 5/9, दोनों की फ्रैक्शनल यूनिट क्या है, फ्रैक्शनल यूनिट दोनों में क्या है 1/9, इसलिए हम इसको क्या करेंगे 9 पार्ट्स में डिवाइड, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक आगे इंक्रीज कर देंगे 9। क्लियर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 7/9 क्या है, कलर करेंगे 7 को। सपोज करो कि यहाँ पे ये कलर कर दिया गया, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब आपको इसमें से 5/9 माइनस करना है, मीन्स 1 2 3 4 5 इनका कलर जो है वो आपको क्या करना है, रिमूव करना है यहाँ से। क्लियर, समझ में आ गया। जब आप इनका कलर रिमूव करोगे तो आपके पास केवल ये 2 बचेंगी, 1 और 2, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 7 माइनस 5/9 इज इक्वल टू 2/9 आपका आंसर आ जाएगा। मैं इसको यहाँ से ऐसे रिमूव करके नहीं दिखा सकती, आपको नीचे करके आपको ये समझना होगा कि 5/9 1 2 3 4 5 जब माइनस करेंगे तो हमारे पास ये 2 शेडेड पार्ट बच जाएंगे और आंसर आ जाएगा हमारा 2/9। क्लियर, नेक्स्ट है हमारे पास में 10/27 माइनस 1/27। इसका क्या करेंगे, डायरेक्ट एलसीएम लेंगे 27, 10 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना 9/27। क्या इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं, यस। दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 9, कैसे, ये 9 1 जा 9 लिख सकते हैं और इसको 9 3 जा 27, तो दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आया 9 आया। तो हम इसको कैसे करेंगे, 9/27 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से दोनों को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ये आएगा 1/3। क्लियर, अब मैं इसको थोड़ा इरेज कर दूं। नेक्स्ट होगा हमारे पास सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस विद डिफरेंट फ्रैक्शनल यूनिट्स। अभी तक जो हमने किया वो किया था कि सेम फ्रैक्शनल यूनिट्स मीन्स डिनोमिनेटर जिसका क्या था सेम था, और अभी जो हम करेंगे वो करेंगे विद द डिफरेंट फ्रैक्शनल यूनिट्स, मतलब डिनोमिनेटर जिसका डिफरेंट आएगा। एग्जाम्पल, व्हाट इज़ 3/4 माइनस 2/3, ये आपको बताना है
कि 3/4 माइनस 2/3 क्या होगा। अब जैसे एडिशन में स्टेप्स किए थे सेम इसी तरीके से यहाँ पे कुछ स्टेप्स बताए गए हैं। पहले इन्होंने जैसे किया है हम उसी तरीके से आपको बता दें। As we already know the procedure of subtraction of fractions with the same fractional units, वो प्रोसीजर तो हमें पता है जो कि सेम फ्रैक्शनल यूनिट्स का किया हमने। अभी 2-3 क्वेश्चन किए जिसका जो डिनोमिनेटर था वो सेम था। लेट अस कन्वर्ट ईच ऑफ द गिवन फ्रैक्शंस इनटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस विद द सेम फ्रैक्शनल यूनिट। इसमें भी हम क्या करेंगे, पहले कन्वर्ट करेंगे इन दी हुई फ्रैक्शंस को इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में जिनका डिनोमिनेटर क्या रहेगा, सेम, मीन्स सेम फ्रैक्शनल यूनिट रहेगी। जैसे हमने एडिशन में किया सेम उसी तरीके से करना है। यहाँ पे ये आपको 3/4 3 और 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके दिखाया गया है, तो आ गया 9/12। येस, बाय डूइंग दिस वी कैन ईजिली सब्ट्रैक्ट द 2 फ्रैक्शंस। कहा गया है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो हम ईजिली 2 फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। थिंक वाई डिड वी चूज अ मल्टीप्लाई बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई 3। सोचना है कि हमने 3 को ही क्यों चूज़ किया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करने के लिए। सिमिलरली हमने 2/3 में 4 से मल्टीप्लाई किया, तो अगेन ये कहता है कि हमने 4 ही चूज़ क्यों किया दोनों से मल्टीप्लाई करने के लिए। अभी देखो किस लिए किया हमने चूज़, ताकि जो डिनोमिनेटर है मीन्स जो फ्रैक्शनल यूनिट है वो हमारी क्या आ जाए, सेम आ जाए। इसलिए हमने 3/4 में 3 को चूज़ किया, 2/3 में हमने 4 को चूज़ किया। इस तरीके से जब आप करते हैं तो 3/4 माइनस 2/3 कन्वर्ट हो जाएगा 9/12 माइनस 8/12 में, और आंसर आपका आएगा क्या, 1/12। क्लियर। अब ब्रह्मगुप्ताज मेथड फॉर सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रैक्शंस, 2 फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ मेथड्स हैं यहाँ पे। सबसे पहला है कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शंस इनटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। आपको कोई भी फ्रैक्शन दी हुई होगी, सबसे पहले आपको क्या करना है, उसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना है विद द सेम फ्रैक्शनल यूनिट। फ्रैक्शनल यूनिट को सेम बनाना है, या फिर कह सकते हो आपकी डिनोमिनेटर सेम रखना है। सेकेंड स्टेप है कैरी आउट द सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस हैविंग द सेम फ्रैक्शनल यूनिट। जिनकी फ्रैक्शनल यूनिट सेम है उन फ्रैक्शंस में सब्ट्रैक्ट करना है। दिस कैन बी डन बाय सब्ट्रैक्टिंग द न्यूमरेटर्स एंड कीपिंग द डिनोमिनेटर सेम। डिनोमिनेटर को सेम रखते हुए न्यूमरेटर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। थर्ड पार्ट है इसका, सिंप्लीफाई द रिजल्ट इनटू लोएस्ट टर्म्स इफ नीडेड। क्या करना है आपको, रिजल्ट को लोएस्ट टर्म्स में कन्वर्ट करना है अगर ज़रूरत पड़े तो। अब है आपके पास में फिगर इट आउट। कैरी आउट द फॉलोइंग सब्ट्रैक्शंस यूजिंग ब्रह्मगुप्ताज मेथड। आपको क्या करना है, इनमें सब्ट्रैक्ट करना है, क्या यूज़ करना है, ब्रह्मगुप्ताज मेथड। ठीक है। फर्स्ट है हमारे पास में, बोर्ड पे ही करते हैं इनको। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट है आपके पास 8/15 माइनस 3/15। अब जब आप देखेंगे तो ये दोनों डिनोमिनेटर्स क्या हैं, सेम है, मीन्स फ्रैक्शनल यूनिट जो है वो सेम है। फ्रैक्शनल यूनिट सेम है तो डिनोमिनेटर कितना आएगा, 15। आपस में न्यूमरेटर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा, 5/15। अब क्या ये दोनों सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं इनको, तो यस, 5 × 1, और इसको लिख सकते हैं 5 × 3। दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है, 5। तो क्या करेंगे हम, 5/15 को डिवाइड कर देंगे, इसको भी 5 से डिवाइड कर देंगे और इसको भी 5 से डिवाइड करेंगे। तो सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई हमारे पास, 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15। क्लियर। अब इसका सेकेंड पार्ट बी में लिखना है आपको 2/5 माइनस 4/15। दोनों के डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं, क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। सबसे पहले 3 पे, 5 × 3 = 15, फिर जाएगा 5 पे।
एलसीएम कितना आ गया हमारे पास, 3 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू कितना, 15। क्लियर। अब 2/5 है यहाँ पे, नीचे 15 बनाएंगे। कैसे, 5 को कितने से मल्टीप्लाई किया जाए, 3 से, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई, 3 2 ज़ा 6। ये है 4/15, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो 15 रह जाएगा, 4/15। अब क्या करना है कि 2/5 को क्या लिखना है हमें, 2/5 माइनस 4/15। इनको कैसे लिख सकते हैं हम, 2/5 को लिख सकते हैं 6/15 माइनस 4/15। जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 6 माइनस 4/15। आंसर इज 2/15। क्लियर। अब सी पार्ट, सी पार्ट में है 5/6 माइनस 4/9। एलसीएम लेना है किसका, 6 का और 9 का। सबसे पहले 2 पे, 2 3 ज़ा 6, 9 एज इट इज़। फिर 3 पे, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, अगेन 3, 1 3 1 ज़ा 3। एलसीएम क्या आ गया, 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18। अब 5/6 है, डिनोमिनेटर कितना, 18 बनाना है। इसमें 4/9 है, इसका डिनोमिनेटर भी 18। अब 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई, तो ये आ गया हमारे पास 15। सेम 9 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, यहाँ 2 से तो ऊपर भी 2 से, ये आ जाएगा 8/18। क्लियर। अब जो हमें टर्म्स दे रखी हैं 5/6 और 4/9, इनको क्या लिख सकते हैं हम, 15/18 माइनस 8/18। एलसीएम लेंगे 18, 15 माइनस 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 7/18। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट पार्ट डी, 2/3 माइनस 1/2। एलसीएम लेंगे 2 और 3 का। सबसे पहले 2 पे, 2 1 ज़ा 2, फिर 3 पे, 3 1 ज़ा 3। आपका एलसीएम कितना आएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 6। टर्म क्या है, 2/3, यहाँ है 1/2। कितने से मल्टीप्लाई करें कि डिनोमिनेटर कितना आ जाए, 6। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 2 से, कितना आया, 4/6। अब 2 को कितने से मल्टीप्लाई करें, 3 से, ऊपर भी कितने से, 3 से, ये आ गया 3/6। 2/3 को क्या लिखेंगे, 4/6 लिखेंगे। 1/2 को लिखेंगे -3/6। जब आप इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 4 माइनस 3। आंसर क्या आएगा, 1/6। क्लियर। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको सब्ट्रैक्ट करना है, जैसे आपको इंडिकेट किया हुआ है। कैसे, 13/4 फ्रॉम 10/3। 10/3 में से आपको क्या माइनस करना है, 13/4। यहाँ पे जो फ्रॉम लिखते हैं 13/4 फ्रॉम, तो जो ये वाला पार्ट है इसमें से ये माइनस करेंगे। जो यहाँ लिखा है राइट साइड में, उसमें से लेफ़्ट साइड वाले को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। करते हैं, अभी बोर्ड पे लिखा है ए पार्ट 13/4 फ्रॉम 10/3। इसको क्या लिख सकते हैं, 10/3 माइनस 13/4। क्लियर। एलसीएम लेंगे 3 and 4, किस पे जाएगा, 2 पे, 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 पे, 2 1 ज़ा 2, फिर जाएगा 3 पे, 3 1 ज़ा 3, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। एलसीएम कितना आया, 12 आ गया। अब 10/3 है, डिनोमिनेटर कितना आया, 12। कितने से मल्टीप्लाई करवा दूँ, 4 से, ऊपर भी 4 से होगा तो ये आ जाएगा 40/12। सेम इसी तरीके से 13/4 है, इसको भी 12 बनाना है। कितने से मल्टीप्लाई, 3 से ऊपर, 3 से नीचे, 39/12। क्लियर। अब यहाँ पे जो टर्म्स है वो है 40
अपॉन 12 माइनस 39 अपॉन 12। जब आप माइनस करेंगे एलसीएम आएगा आपका 12। 40 माइनस 39 इज इक्वल टू 1 अपॉन 12। ये आपका आंसर है। अब इसका सेकेंड पार्ट में लिखा है सब्ट्रैक्ट करना है 18 अपॉन 5 फ्रॉम 23 अपॉन 3। कहने का मतलब है 23 अपॉन 3 माइनस 18 अपॉन 5। अब एलसीएम आप अपने आप लेंगे, इसका एलसीएम आएगा आपका 15। ठीक है, मैंने हर क्वेश्चन में एलसीएम लेके दिखाया है आपको। अब इसका आप खुद से लेंगे। अब 23 अपॉन 3 इसको क्या बनाना है 15। कितने से मल्टीप्लाई करवाऊँ नीचे 5 से, तो 15 बन जाएगा, तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई। सेम इसी तरीके से 18 अपॉन 5 को 3 से मल्टीप्लाई करवाऊँ तो 15 बन जाएगा, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई। अब 23 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 ज़ा 15, 1 कैरी, 5 2 ज़ा 10 और 1 11 अपॉन 15। आगे 54, 18 3 ज़ा 54 अपॉन 15। लिखना क्या है, सब्ट्रैक्ट करना है 23 अपॉन 3 में से 18 अपॉन 5। तो 23 अपॉन 3 को लिख सकते हैं 115 अपॉन 15 माइनस 18 अपॉन 5 को लिख सकते हैं 54 अपॉन 15। एलसीएम क्या आएगा आपका 15। ऊपर कितना है 115 माइनस 54। 5 में से 4 गया कितना 1, 11 में से 5 गया 6 अपॉन 15। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट जो कि है आपका सी। (29 अपॉन 7 फ्रॉम 45 अपॉन 7। क्या कहना चाहता है कि 45 अपॉन 7 में से 29 अपॉन 7 माइनस करना है। अब जब आप देखेंगे तो इसकी जो फ्रैक्शनल यूनिट है वो सेम है, मीन्स डिनोमिनेटर इसका सेम है कितना 7। तो डायरेक्ट क्या करेंगे माइनस करेंगे। 15 में से 9 गया तो 6, 3 में से 2 गया 1 अपॉन 7। ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर है 3rd, और क्वेश्चन नंबर 3rd में लिखा है कि जया स्कूल इज़ 7 अपॉन 10 किलोमीटर फ्रॉम हर होम। जया को जो स्कूल है वो 7 अपॉन 10 किलोमीटर दूर है उसके घर से। सी टेक्स एन ऑटो फॉर 1 अपॉन 2 किलोमीटर। क्या करती है वो एक ऑटो लेती है 1 अपॉन 2 किलोमीटर जाने के लिए फ्रॉम हर होम डेली। डेली अपने घर से जाने के लिए 1 अपॉन 2 किलोमीटर जाने के लिए वो एक ऑटो यूज़ करती है, लेती है, एंड देन वॉक्स द रिमेनिंग डिस्टेंस टू रीच हर स्कूल। और उसके बाद का जो रास्ता है वो वॉकिंग डिस्टेंस की तरह तय करती है, मीन्स चल के जाती है। हाउ मच डज शी वॉक डेली टू रीच द स्कूल। तो बताओ कि वो डेली कितना दूर चल के जाती है स्कूल के लिए। अभी देखो कि ये सपोज करो कि घर है, ये है जया का घर, क्लियर, और ये है स्कूल। ठीक है, ये लिख देंगे होम, ये स्कूल। इन दोनों के जो बीच का जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो कितना है 7 अपॉन 10 किलोमीटर। अब यहाँ सपोज करो कि एक ऑटो है, ठीक है, एक ऑटो बना दें इस तरीके से। ये एक ऑटो है, ठीक है, ऑटो से जाती है कितने किलोमीटर 1 अपॉन 2 किलोमीटर। ये बाकी जो बच गया यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको क्या करनी है, बतानी है कि कितनी दूरी वो बाई वॉकिंग डिस्टेंस तय करती है। क्लियर। अब लिखेंगे हम इसको कि कितना टोटल डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस बिटवीन होम एंड स्कूल। लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन होम एंड
स्कूल इज इक्वल टू 7/10 किलोमीटर। अब जो डिस्टेंस ट्रैवल करती है ऑटो से, लिखेंगे डिस्टेंस ट्रैवल बाय एन ऑटो इज इक्वल टू 1/2 किलोमीटर। निकालना क्या है हमें कि रिमेनिंग डिस्टेंस, ठीक है, रिमेनिंग डिस्टेंस कौन सा, जो बाय वॉकिंग ट्रैवल करती है। क्लियर, लिखेंगे एल आएगा बीच में, ठीक है, WALKING, वॉकिंग डिस्टेंस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये हमें क्या करना है, निकालना है। वॉकिंग डिस्टेंस की इक्वेशन क्या बनेगी, टोटल कितना है 7/10, ट्रेवल कितना किया -1/2 किलोमीटर, बाकी जो बच जाएगा वो क्या होगा, वॉकिंग डिस्टेंस होगा। अब ये जो 7/10 और 1/2 दे रखा है, आपको क्या करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। 2 10, सबसे पहले 2 पे 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, फिर 5 पे एलसीएम कितना आ गया, 2 × 5 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे अब मैं थोड़ा ऊपर से इरेज कर दूँ इसको, इतना आप नोट डाउन कर लें। अब जो 7/10 है, ये इसको तो 10 बनाने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि ये पहले से ही है, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 7/10 को, 10 को 1 से, तो ऊपर भी 1 से, ये आ गया 7/10। दूसरा है 1/2, 1/2 को 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 5 से, तो ये आएगा 5/10। अब जो वैल्यूज़ है ये जैसे 7/10 है तो ये तो एज इट इज़ रह जाएगा 7/10, और 1/2 को क्या लिखेंगे 5/10। एलसीएम कितना 10, न्यूमरेटर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आएगा 2/10। सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, यहाँ 2 × 1 है, नीचे लिख देती हूँ 2 × 1, और इसको लिख सकते हैं 2 × 5। क्लियर, दोनों में कॉमन फैक्टर कितना है 2, तो क्यों ना मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूँ, तो हमारे पास आ जाएगी क्या, सिंपलेस्ट फॉर्म, डिवाइड बाई 2, इधर भी डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 1/5। ये जो डिस्टेंस है वो ट्रेवल करती है बाय वॉकिंग। क्लियर, अब आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। लास्ट क्वेश्चन में है आपके पास कि जीविका टेक्स 10/3 मिनट्स टू टेक अ कंप्लीट राउंड ऑफ द पार्क। जीविका जो है वो 10/3 मिनट्स लेती है एक पार्क का राउंड कंप्लीट करने के लिए, एंड हर फ्रेंड नमित, और उसका जो दोस्त है नमित, वो लेता है 13/4 मिनट्स टू डू द सेम राउंड को कंप्लीट करने के लिए वो जो डिस्टेंस ट्रैवल करता है वो है 13/4 मिनट्स में। हु टेक्स लेस टाइम एंड बाय हाउ मच, कौन कम डिस्टेंस तय करता है, कौन कम टाइम लेता है, और हाउ मच, और कितना कम टाइम लेता है। ठीक है, करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे क्या, जीविका के बारे में लिखेंगे, टाइम टेकन बाय जीविका to complete one round of the park is equal to 10/3 minutes। सेम लिखेंगे कि टाइम टेकन बाय नमित टू कंप्लीट one round of the park is equal to 13/4 minutes। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है कि कम टाइम किसने लिया। क्लियर, तो क्या करेंगे, हम दोनों का पहले एलसीएम लेंगे। टर्म्स क्या क्या है, 10/3
और दूसरी है 13/4। 3 और 4 का क्या लेंगे हम, एलसीएम लेंगे। 3, 4, सबसे पहले किस पे, 2 पे, 2 2 ज़ा 4, फिर से 2 पे, फिर जाएगा 3 पे, तो एलसीएम कितना आया, 2 × 2 × 3, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, ये आपका आ गया एलसीएम। अब मैं ऊपर से इरेज कर देती हूँ इसको, ये आ गया आपके पास में 12। फर्स्ट टर्म क्या है, 10/3, दूसरी है 13/4। 3 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि 12 आ जाए, 4 से, तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 40/12। सेकंड में 3 से मल्टीप्लाई करूं तो ऊपर भी 3 से, ये आ जाएगा 39/12। सॉरी डिस्टर्बेंस के लिए, अभी 2 मिनट की बात है, उसके बाद में कंप्लीट हो जाएगा ये आया अपना 40/12, दूसरा आया 39/12। अब कौन सा ज़्यादा है, 40/12 ज़्यादा है। हमें ये देखना है कि कम टाइम किसका था, तो कम टाइम किसका है, नमित का। क्लियर, तो लिखेंगे क्या, और कितना है ये भी पूछा है, तो 40/12 में से -39/12 करेंगे तो आएगा हमारा 1/12 मिनट। लिखना क्या है हमें कि किसका टाइम कम था, तो लिखेंगे नमित टुक लेस टाइम बाय 1/12 मिनट। नमित का क्या था, कम टाइम था, कितना कम था, 1/12 मिनट। क्लियर, आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, और डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी।